इस वीडियो में जानेंगे दार्जिलिंग टूरिज्म के बारे में। व्लॉग्स में आपका स्वागत है। वीडियो के प्रारंभ से समाप्त तक बने रहिए। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तर में और पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है। दार्जिलिंग जिलों की सीमाएं बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे देशों के साथ मिलती हैं। यह समुद्र तल से 2134 मीटर की ऊंचाई पर है और विभिन्न बौद्ध मठों और हिमालय की शक्तिशाली चोटियों से घिरा हुआ है। यहाँ की वादियाँ बेहद मनमोहक हैं और यह एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। दार्जिलिंग सिर्फ चाय के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि अपनी खूबसूरती के कारण भी यह शहर दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ के ज्यादातर निवासी बौद्ध हैं और दार्जिलिंग में ज्यादातर नेपाली एवं बंगाली भाषा बोली जाती है। दार्जिलिंग में घूमने की कई जगहें तो मौजूद हैं ही, साथ में यहाँ शॉपिंग करने का भी अच्छा विकल्प मौजूद है। यही कारण है कि हर महीने लाखों लोग दार्जिलिंग की सैर करने पहुँचते हैं। दार्जिलिंग की उत्पत्ति दो तिब्बती शब्दों डोरजे और लिंग से हुई है। डोरजे वज्र थंडरबोल्ट का प्रतीक है, जबकि लिंग का अर्थ है क्षेत्र या स्थान, एरिया और स्पॉट। इसलिए दार्जिलिंग आकाश में वज्रपात होने या तेज बिजली चमकने के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग का रंजित वैली रोपवे एशिया का सबसे बड़ा रोपवे है। इस रोपवे से यात्रा करते समय आप खुद को बादलों के बीच पाएंगे और नीचे हरे भरे चाय के बागानों का नजारा भी आप रोपवे से देख सकते हैं, जो काफी मनमोहक होता है। दार्जिलिंग रेलवे अपने 2 फुट संकीर्ण गेज ट्रैक के कारण टॉय ट्रेन के नाम से प्रसिद्ध है। टॉय ट्रेन की सवारी की सुविधा सिर्फ दार्जिलिंग में ही उपलब्ध है, जिसके कारण यह विशेष माना जाता है। टॉय ट्रेन बेहद धीमी गति से चलती है, जिससे आप दार्जिलिंग की सुंदरता और प्राकृतिक दृश्यों को अच्छे से निहार सकते हैं। आपको बता दें कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को 1919 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया था। दार्जिलिंग में टाइगर हिल से आप कंचनजंगा पर्वत के शीर्ष पर सूरज की पहली किरण से टकराने का विस्मयकारी दृश्य देख सकते हैं। उगते सूरज के खूबसूरत नज़ारे के साथ ही यह बर्फ के बदलते रंगों के लिए भी प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग में एक ऐतिहासिक वेधशाला पहाड़ी पर स्थित है और आप इस पहाड़ी की चोटी से नेपाल, भूटान, तिब्बत और सिक्किम की झलक भी देख सकते हैं। चाय प्रेमियों के लिए दार्जिलिंग एक स्वर्ग है। यहाँ तक अगर आप चाय के शौकीन नहीं हैं, तो आप हैप्पी वैली टी एस्टेट जैसी विशाल चाय बागानों की सैर कर सकते हैं। आप दार्जिलिंग के स्थानीय लोगों के साथ दोस्ताना व्यवहार करके यहाँ की संपदाओं के आसपास की असंख्य कहानियों और भूतों की कहानियों को सुन सकते हैं। खुशबूदार दार्जिलिंग चाय की एक चुस्की लेना लोग कभी नहीं भूलते। दार्जिलिंग संस्कृतियों और धर्मों दोनों में बहुत विविध है, जिसके कारण यहाँ का बाजार बहुत विस्तृत है। आप दार्जिलिंग से स्थानीय हस्तकला, संस्कृतियों के विभिन्न कपड़े, बौद्ध कलाकृतियाँ, तिब्बती कालीन और बहुत कुछ खरीद सकते हैं। इसके अलावा दार्जिलिंग चाय और हिमालयन शहद भी बहुत प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग में घूमने लायक कई पर्यटन स्थल मौजूद हैं, इसलिए आपको कम से कम 3 दिन के टूर की योजना बनाकर ही यहाँ आना चाहिए। 3 दिनों में आप यहाँ के बहुत से स्थलों को देख सकते हैं। लेकिन यदि आप दार्जिलिंग की हिल्स बहुत अच्छे से घूमना और देखना चाहते हैं, तो आपको 5 दिनों की प्लानिंग करके आना चाहिए। पहले दिन रात में आराम करने के बाद अगले दिन सुबह से आपकी घूमने की यात्रा शुरू हो जाती है। पहले दिन के टूर में गाइड आपको मिरिक, पशुपति नगर यानी नेपाल की सीमा दिखाते हैं, जिसे घूमने में करीब 4 से 6 घंटे लगते हैं। आमतौर पर दूसरे दिन का टूर सुबह 4 बजे से 7:30 बजे के बीच शुरू होता है, जिसमें पर्यटकों को सिर्फ जीप से 3 स्थानों यानी टाइगर हिल, बतासिया लूप और येगाचोलंग बौद्ध मठ दिखाया जाता है। तीसरे दिन पर्यटकों को स्थानीय पर्यटन यात्रा कराई जाती है, जिसमें लगभग आधा दिन लगता है।
इस दौरान कुल 7 पॉइंट्स दिखाए जाते हैं, जिसे आप सुबह 9:30 बजे से 12 बजे और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच देख सकते हैं। इस दौरान हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान और प्राणी उद्यान, रोपवे, तेंजिंग रॉक, रॉय विला, छोटा रंग से छोटा रंगनीति एस्टेट, तिब्बती शरणार्थी स्वयं सहायता केंद्र, लिबॉन स्टेडियम आदि दिखाया जाता है। आमतौर पर पर्यटकों को चौथे दिन 5 पॉइंट दिखाए जाते हैं, जिसे आप सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे और दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच देख सकते हैं। इस दौरान पर्यटकों को जापानी मंदिर, लाल कोठी, अवा आर्ट गैलरी, धीरधाम मंदिर, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय दिखाया जाता है। अंतिम दिन आपको सुबह 9 बजे से 12 बजे और शाम को 2 बजे से 5 बजे के बीच रॉक गार्डन, गंगामाया पार्क का टूर कराया जाता है। दार्जिलिंग में इन दृश्यों के अलावा भी बहुत कुछ देखने के लिए मौजूद है। आप अपने समय और सुविधा के अनुसार यहाँ की यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं। दार्जिलिंग घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून के महीनों के बीच होता है। इस दौरान जब देश के अन्य भागों में खूब गर्मी पड़ती है, तब दार्जिलिंग का तापमान 14 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इस दौरान यहाँ भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। यदि आपको खूब ठंड का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो नवंबर से दिसंबर के मध्य यहाँ आ सकते हैं। इन महीनों में यहाँ का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है और 1 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। बारिश के मौसम में यहाँ भारी वर्षा होती है और भूस्खलन भी होता है, इसलिए इस दौरान पर्यटक यहाँ कम आते हैं। दिसंबर से जनवरी के बीच आप यहाँ हनीमून मनाने आ सकते हैं। यदि आप एडवेंचर के शौकीन हैं, तो फरवरी से जून के बीच कभी भी आ सकते हैं। दार्जिलिंग के आसपास के शहरों में हवाई जहाज, ट्रेन और बस से आने की सुविधा मौजूद है। इन स्थानों पर पहुंचने के बाद आप आसानी से दार्जिलिंग जा सकते हैं। दार्जिलिंग का निकटतम एयरपोर्ट बागडोगरा है, जो यहाँ से 88 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से लगभग 3.5 घंटे की यात्रा के बाद दार्जिलिंग पहुंचा जा सकता है। बागडोगरा एयरपोर्ट देश के मेट्रो शहरों के एयरपोर्ट से हवाई मार्ग द्वारा जुड़ा है, इसलिए आप प्लेन से यहाँ पहुँच सकते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी NJP यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन है और दार्जिलिंग से लगभग 88 किलोमीटर की दूरी पर है। NJP देश के सभी प्रमुख शहरों से भी जुड़ा हुआ है। इस जंक्शन पर उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए जाने वाली अधिकांश ट्रेनें रुकती हैं। इसके बाद आप यहाँ से 2.5 से 3 घंटे में बस या टैक्सी द्वारा दार्जिलिंग पहुँच सकते हैं। दार्जिलिंग, मिरिक और कलिम्पोंग पहुँचने के लिए तेंजिंग नोर्गे बस टर्मिनस, सिलीगुड़ी से बस सेवाएं उपलब्ध हैं। यदि आप दार्जिलिंग बस से जाना चाहते हैं, तो आपको पहले सिलीगुड़ी पहुंचना होगा। इसके बाद आप सीट शेयरिंग बसों या जीप से लगभग 3 से 3.5 घंटों में दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।